बताओ तो छोटी दुल्हन, नंदिनी बिटिया को हम पगफेरे में क्या क्या देंगे? एक हीरे का हार मैं कब से देना चाहती थी, लेकिन जमाई साहब ने शादी में कुछ देने ही नहीं दिया। यूं ही चली गई मेरी बेटी। लो, बहू भी आ गई, उससे भी पूछ लेती हूँ। बहू, नंदिनी के पगफेरे के सामान की तैयारी कर रही हूँ मैं। उसके साथ क्या क्या भेजे? अब मैं क्या बोलूं भाभी माँ, आप लोग तो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वैसे मुझे लगता है मिठाई और मेवा देते हैं। उसके अलावा भी अगर आप कुछ और देना चाहती हैं तो एक बार आप मोहित जी से पूछ लीजिएगा। आपको याद है ना, शादी में उन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया था। हाँ, पर मेरे भी तो कुछ अरमान है बेटा। रस्म है, निभानी तो चाहिए ना। भाभी माँ, हम समझते हैं आपका मन है, लेकिन मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। सही कह रही है बहू, ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक चीज उसके लिए संभाल के रखी है मैंने। एक कुंदन का हार है, उसी के लिए बनवाया था। तू तो जानती है ना छोटी दुल्हन। हाँ भाभी माँ, बहुत प्यारा है और नंदिनी को भी बहुत अच्छा लगता है। इतना तो हक बनता है आपका। हाँ। अरे हाँ, पूजा की तो तैयारी करनी है हमें। वो मैं देख लूंगी भाभी माँ, और बिंदिया है ना, मदद कर देगी। और नंदिनी को साड़ियां भी दे सकते हैं हम, उसके काम में आने वाली चीज है वो। अच्छा सुन बहू, तू मुन्ना के साथ बाजार जा और उसके लिए अच्छी अच्छी साड़ियां खरीद कर ले आ। तू तो नंदिनी की पसंद जानती है ना बेटा। तुम्हारे दादाजी को मैं पूछ लूंगी कि हम जमाई साहब को क्या क्या दे सकते हैं, वो भी आज ही लाना। ठीक है भाभी माँ, लेकिन क्या क्या अभी हम जाएं? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो हमें इसका पता नहीं था। इन्होंने कहा आज संडे है तो फिल्म दिखाते हैं। फिल्म? फिर से? हाँ, बस ऐसे ही। कौन सी फिल्म देखेंगे? नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। जाइए आप, आपके हिस्से का काम हम कर लेंगे। शॉपिंग वगैरह उसमें क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनसे कह देती हूँ, हम किसी और दिन चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ। खरीदारी तो ये सिनेमा से लौटते हुए भी कर सकते हैं। हाँ। तुम जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। मुन्ना कहाँ है? कमरे में है, हम तैयार होकर आते हैं। हाँ। आज उन्हें फोटो खिंचवाने के लिए जाना था ना, इसलिए सुबह ही चले गए। अच्छा, तो उन्होंने मन बना लिया जाने का? हाँ माँ, बाबूजी तो बहुत खुश हैं। लेकिन माँ अभी भी बार बार यही कहती हैं, मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। होता है बेटा, पहली बार तुम लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, घबराहट तो होगी ना? हाँ माँ, लेकिन शौर्य ने बहुत जोर देकर उन्हें जाने के लिए तैयार किया है। मैं उनसे मिलने आऊंगी। और तू बता, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल थोड़ा चक्कर सा आता है। चक्कर? क्यों? तू ठीक तरह से खाती पीती नहीं है क्या? हाँ माँ, लेकिन खाने को देखकर ही मुझे खाने का मन ही नहीं करता है। वर्षा, कोई खुशखबरी तो नहीं? नहीं माँ, नहीं नहीं, अभी कहाँ से? नहीं नहीं तो फिर कब? अरे मैं भी तो अपने नाती को देखने के लिए तरस गई हूँ। अब जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। माँ भी ना सभी औरतों की तरह बोलती रहती हैं कि गुड न्यूज कब दोगी। आप लोगों को तो बस यही चाहिए। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी। माँ आप आइएगा जरूर। मैं रखती हूँ। ठीक है।
क्या ये सारी साड़ियाँ पहनने का इरादा है? एक तो आप मुझे बता नहीं रहे हैं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, ऊपर से मेरा मजाक बना रहे हैं। बताइए ना कौन सी साड़ी अच्छी है। ऋतिक की फिल्म के लिए इतना जोश? जोश तो आपके साथ 3 घंटे बाहर जाने का है। आपको नहीं पता है मैं कितनी खुश हूँ। आज कितने दिनों बाद हम यूँ बाहर जा रहे हैं ना। तो एक मिनट। कौन है? अच्छा मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ये वाले? ये? हाँ। हेलो। जी नैतिक जी, वो आपने कहा था ना कि मैं आपको सोचकर फोन कर दूं। जी। अगर आपको लगता है कि मेरे डिजाइन्स आपके काम आ सकते हैं तो मैंने थोड़ा कुछ बनाया है, एक बार आप देख लीजिए। That's great. Thank you so much. अरे नहीं नहीं, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, आपने भी तो मेरी बहुत मदद की है। अरे नहीं स्नेहा जी, क्या मैं वो डिजाइन्स देख सकता हूँ? जी इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। तो क्या हम आज मिल सकते हैं? अभी 11 बजे। अब क्या हम 12 बजे मिले? जी, आज हम लोग कॉफी हाउस में मिलते हैं क्योंकि आज ऑफिस बंद है। जी ठीक है। ओके, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन देर मत करिएगा प्लीज। जी ओके। वाह अक्षरा, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है। सुनिए, मुझे इसी काम की वजह से ना अभी जाना होगा। नैतिक, हमारी फिल्म? मैं अभी आया। नैतिक, कल नहीं कर सकते क्या आप ये ऑफिस का काम? नहीं अक्षरा, ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी। आप बस तैयार रहिए, मैं जल्दी से होकर आता हूँ। जैसे फ्री होऊंगा मैं आपको फोन करता हूँ और फिर हम लोग शॉपिंग और पिक्चर के लिए एक साथ चले जाएंगे। ओके? प्लीज मैं जाकर आऊँ। ओके। कहीं माँ सही तो नहीं कह रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? लेकिन शौर्य तो चाहते ही नहीं है। कि उन्होंने तो सबसे कह दिया था कि उन्हें अभी बच्चा चाहिए ही नहीं। मैं भी क्यों ये सब सोच रही हूँ जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। बेटर है कि डॉक्टर से कंफर्म कर लूं। अक्षरा, बेटा मुन्ना कहाँ चला गया अचानक? भाभी, आप दोनों तो आज कहीं बाहर जाने वाले थे ना? हाँ, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। भाभी, दादा आपसे कहीं फिर से नाराज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तैयार ही हो रहे थे, लेकिन अचानक से ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया, किसी से मिलना था। संडे के दिन कौन सा जरूरी काम आ गया? फिर आपकी फिल्म का क्या होगा? मासी जी, आपको मासा जी से बात करनी चाहिए। ये तो ठीक नहीं है। बेचारी भाभी का सारा प्लान चौपट हो गया। बेटा इन्होंने बताया नहीं आज ऑफिस में? माँ, वो 1 घंटे में आने ही वाले हैं और वैसे भी फिल्म के लिए काफी टाइम है। बस आ ही जाए। वर्षा, शौर्य, मुझे आपसे कुछ कहना है। 1 मिनट पहले मेरी बात सुनो। क्या? यहाँ बैठो।
बैठो 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 बैठो। हाँ, अभी ऐसा करो, अपनी आंखें बंद करो। क्या बचपना है शौर्य? अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। अभी किसी एक पर हाथ रखो, ये दो है। शौर्य क्या मजाक है ये? वर्षा, अच्छा ठीक है। हम्म। लो रख दिया। अभी अपनी आंखें खोलो और देखो कि क्या है। केरला फिक्स हो गया है। क्या? अरे हमारी पहली एनिवर्सरी है और उसके लिए जो जगह तय हुई है वो है केरला। हमारी शादी को पूरा 1 साल होने वाला है, पता भी नहीं चला। देखो क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर क्या सोच रही हो? मुझे लगा कि ये सब देखकर तुम सरप्राइज हो जाओगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम खुश नहीं हो। ठीक है, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो कैंसिल कर देता हूँ। शौर्य सुनिए तो। मैम, मेनू कार्ड। थैंक यू। कोल्ड कॉफी। जी नहीं नहीं सुनिए, जी। नॉर्मल कॉफी। कैपुचिनो। सुनिए, जी मैडम। शेक्स भी है ना? मैडम आपको क्या चाहिए, आप फाइनल बता दीजिए ना। अच्छा, चोको शेक। जी मैडम। हाय, बैठिए। आप बैठिए। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं नहीं, मैं ही जल्दी आ गई। स्नेहा जी। हेलो सर, क्या लेंगे आप? जी थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। स्नेहा जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने डिजाइन्स बना लिए। थैंक यू सो मच। अरे बस कोशिश की है। मैंने ये 2 बनाए हैं, आप एक बार देख लीजिए। जी ठीक है ना? मुझसे इतना ही हुआ, इससे ज्यादा मुझे नहीं आएगा। मेरी समझ से तो परे है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपने इतने अच्छे 2 डिजाइन्स बनाए तो हैं, और आपसे इतना हुआ है तो एक बार करके तो देखिए। नहीं हो पाएगा। देखिए स्नेहा जी, हमने जब अपने 15 डिजाइनर्स के डिजाइन्स क्लाइंट को भिजवाए थे तो उन्हें कोई भी पसंद नहीं आए, और आपने जो बिना सोचे ये डिजाइन्स बनाए हैं वो उन्हें पसंद आ गए। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपसे नहीं होगा? आप कर सकती हैं स्नेहा जी। वो क्या है ना, इससे पहले मैंने कभी इस तरह ऑफिस में काम नहीं किया। आप ऐसा मत सोचिए, ये तो सिर्फ एक कला है और आप स्केचेस बना रही हैं। आप ये डिजाइन्स कंप्यूटर पे भी बना सकती हैं, जल्दी भी हो जाएगा। कंप्यूटर पे? जी कंप्यूटर पे डिजाइन्स कैसे बनेंगे? बनेंगे। कंप्यूटर से आप किसी और से करवा लीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप प्लीज जैसा भी कंफर्टेबल फील करें वैसे ही बनाइए, ओके? देर ना हो जाए। नहीं, काम में बिजी होंगे और कहा है तो आ ही जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, आप कल ऑफिस आ जाइए, वहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल डिजाइन दिखा देता हूँ, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। ऑफिस? ठीक है, आप पहले डिजाइन्स बना लीजिए, फिर मुझे फोन करके बता दीजिएगा, उसके बाद देख लेंगे। तो चले? जी। स्नेहा जी, आप अपनी गाड़ी पहले निकाल लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार मेरी गाड़ी पर कोई डेंट पड़े। उस दिन की टक्कर के बाद से शाम का मुझे गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाने देते। मैं तो ऑटो रिक्शा से आई हूँ। क्या आप मुझे स्टार मॉल तक छोड़ देंगे? हेलो? वो तो काफी दूर है।
हेलो। नैतिक, आप फ्री हो गए ना? कितनी देर में पहुंच रहे? मैं नीचे आऊं? एक मिनट अक्षरा, पहले सुन तो लीजिए। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? काम खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, काम तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं डिजाइनर को छोड़ने के लिए स्टार मॉल तक जा रहा हूँ। तो पहले मैं वहां जाऊंगा और फिर आपको पिकअप करने आता हूँ। अब मैं आपको अभी फोन करता हूँ। स्नेहा जी, रहने दीजिए। चले? फोन मैं ले लेता हूँ, आइए। सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने ही आपको तकलीफ दी, आपको हमारे लिए डिजाइन्स भी बनाने पड़े। अरे नहीं नहीं, ड्राइंग तो मेरा शौक है, पर आपके काम आएगा कि नहीं नहीं जानती। अरे बस बस, यही रोक दीजिए, यही सामने ही तो है मॉल, मैं चली जाऊंगी। जी। ओके, तो ये डिजाइन्स आप मुझे कल तक दे देंगी? जी, मैं तैयार होते ही आपको फोन कर दूंगी। वैसे आप ये डिजाइन्स कंप्यूटर पे स्कैन करके भी मुझे मेल कर सकते हैं। कंप्यूटर पे? वो क्या है ना, मैंने पहले कभी ये सब नहीं किया, तो आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, कोई बात नहीं। आप जैसे भी कंफर्टेबल फील करें, प्लीज वैसा ही करिए। कल आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा, उसके बाद देख लेते हैं। जी ओके, बाय। थैंक यू सो मच। बहुत देर हो गई है, अब ना हम शॉपिंग जा सकते हैं और ना ही फिल्म देख सकते हैं। मैं आ गया। अरे आप ये चूड़ियां क्यों निकाल रही है? हम लोग बाहर जा रहे हैं ना। अक्षरा, मैं जानता हूं देर हो गई है, मेरी मीटिंग की वजह से आज आप ऋतिक रोशन से नहीं मिल पाई ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग उनसे बाद में मिल लेंगे। आज आपके साथ आपका असली हीरो है, तो चलिए उसके साथ ही एक शॉपिंग डेट पे चलिए। क्यों, अब उसके लिए भी कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह करनी पड़ेगी क्या? वो सब आपके बस की नहीं है। अरे हाँ, वैसे मेरे बस में शॉपिंग कराना है, वो मैं करा देता हूँ। चलिए। नहीं, अब मेरा मन नहीं है, और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। वैसे आप कहाँ गए थे? एक बहुत ही जरूरी काम में फंस गया था अक्षरा। हमारे क्लाइंट को कोई डिजाइन पसंद ही नहीं आ रहे हैं, ऊपर से डिजाइनर जो है वो दिल्ली चली गई, बहुत मुश्किल से हमें एक नई डिजाइनर मिली। अच्छा, कैसे? वो स्नेहा जी, जिनकी गाड़ी से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था ना। वही ना, जिनसे आपका फोन एक्सचेंज हुआ था। हाँ, और इत्तेफाक देखिए, मैं उस दिन जब माँ के साथ मंदिर गया था, तब मुझे वहां पर स्नेहा जी दिखी। अब जल्दबाजी में वो अपनी फाइल वहां भूल गई, तो मैंने वहां से फाइल उठा ली, यही सोचकर कि मैं बाद में लौटा दूंगा, और यही फाइल गलती से क्लाइंट के पास पहुंच गई। स्नेहा जी ने उसमें कुछ डिजाइन्स बनाए थे, और वो सारे डिजाइन्स क्लाइंट को पसंद आ गए। हाँ, अब ये इत्तेफाक की बात नहीं है तो और क्या है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राजी किया है कि वो हमारे कुछ नए डिजाइन्स बना दे। अब जब दोपहर को उनका फोन आया, तब मैं उनके पास चले गया। अगर हमने क्लाइंट को डिजाइन्स नहीं देना अक्षरा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब तो आप मानती हैं ना कि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी था। चलिए, मैं अब आपको शॉपिंग पे ले चलता हूँ और आपको गोलगप्पे भी खिला दूंगा। नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। घर में माँ, भाभी माँ कोई भी नहीं है।
सब लोग बाजार गए हैं। रियली? यू मीन घर में कोई भी नहीं है? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सिर्फ आप और मैं, और क्या चाहिए? नैतिक छोड़िए, नहीं छोड़ूंगा। प्लीज नैतिक छोड़िए। नहीं।